हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़र शेख। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मारूफ क्लिनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरा क्लिनिक है। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी सोच से रिलेटेड एक प्रॉब्लम एंजाइटी के बारे में। सब गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। उफ, हरदम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी ऐसी बातें चल रही होती है। ज़िंदगी की कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब मजबूत दिल वाला भी इंसान सोच में पड़ जाता है या फिर डर जाता है। मुश्किल हालात में थोड़े देर के लिए ऐसा होना नेचुरल है, लेकिन जब किसी शख्स को हमेशा सोच और डर में जीने की आदत पड़ जाए तो आगे चलकर ये कंडीशन एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी में बदल सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एंजाइटी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में एंजाइटी के कारण, इसके लक्षण, एंजाइटी के टाइप, इसका होम्योपैथिक इलाज और खाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो एंजाइटी कम करने में मदद करती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मशहूर अमेरिकी राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर लियो बैस्केगली का एक मशहूर कोट है, चिंता आपके आने वाले कल को ही दुखों से खोखला नहीं करती, बल्कि ये अपनी ताकत से आपके आज को ख़त्म करती है। सबसे पहले समझ लें एंजाइटी क्या है। जब एक लंबे टाइम तक इंसानी दिमाग में उदासी, निराशा और गम अपनी जगह बना ले और इन सोचों की वजह से मरीज़ की लाइफ की तरफ देखने का व्यू बदल जाए तो इस कंडीशन को एंजाइटी कहते हैं। इस कंडीशन में मरीज़ को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। मरीज़ को हर समय सोच, फिक्र, डर और घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी आना, जी मचलाने की जैसी प्रॉब्लम भी महसूस होती है। मरीज़ की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो उस मरीज़ को साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और अगर किसी को इस बीमारी की शुरुआत है और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इलाज नहीं करवाना चाहता है तो ऐसे मरीज़ को होम्योपैथिक डॉक्टर के पास दिखलाना चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से एंजाइटी का इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है। जब भी कोई सोच अपने एक पर्टिकुलर लेवल से आगे बढ़ जाए तो उसे एंजाइटी कहते हैं। अब बात करते हैं एंजाइटी के लक्षणों के बारे में। बेवजह की सोच, फिक्र करना, दिल की धड़कन बढ़ जाना यानी पाल्पिटेशन होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, मरीज़ की सांस फूलना, मरीज़ को लोगों को सामने जाने से डर लगना, लोगों से बातचीत करने में डर लगना, लिफ्ट में जाने से डर लगना, जुनून की हद तक के सफाई करना, बार बार चीज़ों को सही करते रहना, ज़िंदगी से निराशा हो जाना या ये सोचना कि मैं मरने वाला हूँ या कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे जहर दे देगा, कोई मेरा मर्डर कर देगा, पुरानी बातों को याद करके बेचैन होना, मसल्स में तनाव बढ़ जाना, फालतू के विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण की बेचैनी महसूस करना, गैर ज़रूरी चीज़ों के लेकर बहुत तनाव महसूस होना, जल्दी निराश हो जाना, किसी चीज़ के लिए ज़िद करना, ये सभी लक्षण या फिर इनमें से कुछ लक्षण एंजाइटी होने पर दिखाई देते। ये ज़रूरी नहीं कि इनमें से सभी लक्षण हर मरीज़ में दिखाई दे। बीमारी के मरीज़ के होने के टाइम के हिसाब से ये लक्षण कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं एंजाइटी के टाइप के बारे में। एंजाइटी 6 टाइप की होती है। पहली है सोशल एंजाइटी यानी सामाजिक एंजाइटी, समाज में कैसे रहना चाहिए इसके बारे में सोचना। इसके अलावा मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि दूसरे लोग उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या उसे अपमानित कर रहे हैं या खुद को अपमानित महसूस करना, ये भी एंजाइटी का एक हिस्सा है। वहीं हर चीज़ के लिए लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना, ये भी एक सोशल एंजाइटी का हिस्सा है। एंजाइटी का दूसरा टाइप है फोबिया यानी डर, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ का या एक पर्टिकुलर कंडीशन का डर लगा हुआ रहना। जैसे कि कुछ लोगों को पानी का डर रहता है, वो पानी के नज़दीक नहीं जाते। वहीं कुछ लोगों को ऊंची जगहों पर, बिल्डिंग की हाइट पर जाने का डर रहता है। कुछ मरीज़ को तो रास्ता पार करने का डर रहता है। कुछ लोगों को गाड़ी अगर घाट में से पास हो रही है तो वहाँ का डर होता है। एंजाइटी का तीसरा टाइप है जनरलाइज एंजाइटी। इस एंजाइटी में लोग अपनी बातों को दूसरे के सामने बोलकर नहीं रख पाते हैं और अपनी बातों को अपने दिल के भीतर ही रख लेते हैं। इससे उनकी प्रॉब्लम का कुछ हल भी नहीं निकलता है और उनकी एंजाइटी भी बढ़ती चली जाती है। एंजाइटी का चौथा टाइप है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में लोग बहुत चिंतित होते हैं। कुछ लोग किसी छोटी सी बात को बहुत दिल पे लगा लेते हैं, जिससे उनके दिल पर असर पड़ने लगता है, उनकी सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, जिसे हम पाल्पिटेशंस कहते हैं। एंजाइटी का पांचवा टाइप है पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी। ये केवल उनको ही होता है जो किसी एक्सीडेंट या हादसे का शिकार हुए हुए और इस चीज़ को अपने दिमाग और दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन को पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी का छठा टाइप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ को बहुत अजीब तरह की आदतें होती है, जैसे कि बहुत सफाई करना, बार बार चेहरे को धोना, बार बार हाथ पैर धोते रहना,
इस मरीज़ को नहाने के लिए बाथरूम में करीब करीब 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है, क्योंकि मरीज़ को यह कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि उसने अच्छे से अपना आंग धोया है या उसके जिस्म की अच्छे से सफाई हुई या नहीं है, इसलिए बार बार पानी लेते रहता है और बार बार आंग धोते रहता है। वहीं इस मरीज़ को गंदगी से भी डर लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं एंजाइटी के कारण के बारे में। एंजाइटी का सबसे पहला कारण है ज़्यादा चिंता करना। लगातार छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचना और ये सोच बना लेना कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में बार बार होता है, ये एंजाइटी का पहला लक्षण है। इसके चलते आप खुद के इम्पोर्टेंट कामों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। एंजाइटी का दूसरा कारण है तनावपूर्ण घटना। ऑफिस में काम का बोझ, तनाव, टेंशन, अपने किसी प्रिय नज़दीकी व्यक्ति की डेथ या निधन हो जाना, प्रेमिका से ब्रेकअप हो जाना, बिजनेस में अचानक नुकसान आना, लाइफ में ऐसी घटनाएं होना जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, ये चीज़ें भी एंजाइटी की वजह बन सकती है। एंजाइटी का तीसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री यानी पारिवारिक इतिहास। जिन व्यक्तियों के परिवार में मानसिक विकास से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। जैसे ओसीडी नाम की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकती है। एंजाइटी का चौथा रीज़न है स्वास्थ्य से जुड़े मामले, जैसे थायराइड की समस्या, दमा, डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी में एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसकी वर्क कैपेसिटी में गिरावट आने लगती है। इससे उसके वर्क प्लेस में, ऑफिस में कामकाज से जुड़ी तनाव बढ़ते हैं और फिर वो एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ने लगती है। एंजाइटी का पांचवा कारण है नशे का इस्तेमाल करना। गम, मायूसी, उदासी को भुलाने के लिए बहुत से लोग शराब, सिगरेट और दूसरी नशीली दवाई और नशीली चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें एंजाइटी का इलाज नहीं हो सकती। नशे का इस्तेमाल करना समस्या को और बढ़ा देता है। नशे का असर ख़त्म होने के बाद परेशानियां मरीज़ के दिमाग में पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी से बढ़ के आती है। एंजाइटी का छठा लक्षण है पर्सनैलिटी से जुड़े डिसऑर्डर। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब ये परफेक्शन की ज़िद सनक बन जाती है तो ये डिसऑर्डर हो जाता है। कई बार यही ज़िद लोगों में बिना वजह की घबराहट और चिंता को पैदा कर देती है। अब बात करते हैं एंजाइटी के हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ से काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मरीज़ को पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और मरीज़ का मुंह सूखना शुरू हो जाता है। वहीं एंजाइटी में ज़्यादा कुछ सोचने पर मरीज़ को डिस्कम्फर्ट और घबराहट होने लग जाती है। जब हमें ज़्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रही है। अगर इस थकान की वजह से मरीज़ को सिर दर्द या घबराहट हो तो ये एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं। वहीं ज़्यादा चिंता करने से मरीज़ नींद नहीं ले पाता और उसका तनाव बढ़ जाता है। एंजाइटी से मरीज़ को एक काम पे फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, वो अपना ध्यान एक काम पर नहीं लगा पाता है। एंजाइटी के मरीज़ की याददाश्त भी असर पड़ता है। एंजाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, वो बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं, जिससे उनका समाज में स्टेटस कम होने लगता है। इसी वजह से लोग उनसे दूरी बनाए लेने शुरू कर देते हैं। वहीं एंजाइटी के मरीज़ को मांसपेशियों में तनाव, मसल्स में तनाव आने लगता है, व्यक्ति को चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं, वो खुद को हर जगह असुरक्षित महसूस करता है। एंजाइटी का ये लक्षण ये भी है कि व्यक्ति सही ढंग से सो नहीं पाता। नींद पूरी तरीके से नहीं लेने पाने के कारण नींद में उसे सोते हुए गिर जाना, पलंग पे से गिर जाना, आधी रात में जाग जाना, ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। एंजाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आता है। मरीज़ को सीने में जकड़न, उल्टी, चक्कर आने जैसी तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों को ज़्यादा बेचैनी होती है वो समाज से, सोसाइटी से डरने लग जाते हैं। उन्हें समाज में उठने बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देता है। एंजाइटी से परेशान इंसान कभी भी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, वो हमेशा दुख का एहसास करते रहते हैं। अब बात करते हैं एंजाइटी के इलाज के बारे में। एंजाइटी का इलाज दवाओं और काउंसलिंग दोनों का मिला जुला इस्तेमाल करने पर बेहद आसानी से किया जाता है। एंजाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं कि आप उसे अंतिम मानकर घर में बैठ जाएं। हिम्मत करके इस परेशानी का सामना करें। एक ना एक दिन आपके अंदर की एंजाइटी ज़रूर ख़त्म होगी। सावधान रहने और चिंता करने में फ़र्क होता है। सावधान रहने का मतलब है जागरूक होना, जबकि चिंता करने का मतलब है विचारों की गहराई में खो जाना। आपके अंदर से अंदर विचार खा जाते हैं, इसलिए सावधान रहिए, चिंतित नहीं। आइए जानते हैं होम्योपैथिक में वो कौन सी दवाई है जिनका इस्तेमाल करने से एंजाइटी के मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है।
होम्योपैथिक में भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है। अगर किसी को तनाव और उदासी की प्रॉब्लम हो रही है, उससे होम्योपैथिक से राहत मिल सकती है। तनाव में होने वाले अलग अलग लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयाँ अलग अलग होती है। तो आइए जानते हैं कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जिसका सेवन करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। होम्योपैथिक एक दवाई है एक्ोनाइट। इस दवा का इस्तेमाल तनाव या उदासी की वजह से होने वाली अचानक दिल की धड़कन बढ़ने की कंडीशन में किया जाता है, यानी पैनिक डिसऑर्डर में किया जाता है। वहीं उदासी से घिरे किसी मरीज को अगर ऊंचाई से डर लगता है या फिर रोज़ के कामों में उससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे हालात में मशहूर होम्योपैथिक दवाई अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल करने से मरीज़ को आराम मिल सकता है। इसके अलावा तनाव होने या उदासी से घिरे इंसान को अलग अलग तरह की परेशानियाँ हो सकती है, जैसे कि अकेलेपन में डर लगना या फिर कुछ भी ठीक ढंग से महसूस नहीं कर पाना। ऐसी हालत में आर्सेनिक एल्बम नाम की होम्योपैथिक दवाई फ़ायदा दिला सकती है। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयों में एक दवा होती है जैल्सीमियम। इस दवा का इस्तेमाल उन मरीजों में करना चाहिए जिनको अपनी कमियों की वजह से तनाव हो जाता है और अपने आप को डरपोक समझने लगते हैं। अब बात करते हैं एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या खाएं। पालक का इस्तेमाल करने से एंजाइटी को दूर करने में मदद मिलती है। आप पालक को पीस कर उसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। पालक की सब्ज़ी के तौर पर भी खा सकते हैं। पालक में एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेसिव प्रॉपर्टी होती है जो चिंता और एंजाइटी को दूर करने में मदद करती है। वहीं गाजर का इस्तेमाल भी चिंता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। आप गाजर को सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर उसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। साथ ही पोटेशियम भी भरपूर होता है जो चिंता और एंजाइटी से निजात दिलाने में हमारी मदद कर सकता है। वहीं बादाम, लेवेंडर, मलेशिया और अल्बा लीफ के तेलों को मिलाकर सिर में मालिश करने से भी बेचैनी और परेशानी दूर हो सकती है। इन तेलों को मिक्सर बनाकर लगाने से हमें चिंता कम होती है, जो घबराहट और बेचैनी दूर करने में मदद करती है। एंजाइटी को दूर करने के लिए जायफल भी काफ़ी मददगार होती है। जायफल का पाउडर बनाकर इसे नाश्ते और खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल कर लें। जायफल का तेल मूड ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जायफल के तेल की कुछ बूंदें अपने रुमाल पर डालकर रख लें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूंघते रहे। इससे काफ़ी आराम मिलेगा। एंजाइटी और चिंता दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक होते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो आपकी एंजाइटी का कारण बनती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एंजाइटी से रिलेटेड आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड में कोई शख्स एंजाइटी, चिंता, तान तनाव से परेशान है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आपके पास एंजाइटी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।